औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबीयीन। अहबाब ज़ी वक़ार, नाज़रीनों, सामईन हज़रात, आप हज़रात के सामने ये दूसरा क्लिप मौलवी मोहम्मद अफ़ज़ाल हुसैन नक्शबंदी साहब उनके मुतल्लिक़ जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप हज़रात के सामने हकीकत हाल जो है वो बयान की जा सके। आप हज़रात ने जो पहला क्लिप समाअत किया है, जो हमारी इस वीडियो के नीचे वीडियो मौजूद है, अगर किसी अहबाब ने नहीं सुना तो वो जाके सुन सकता है। मौलवी साहब एक क्लिप के अंदर कह रहे थे कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमें बाजू से पकड़ के जन्नत के अंदर ले जाएंगे, तो सिर्फ बात मौला अली की जाए, बाकी सारे नु छोड़ो। और आगे जाके कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा जन्नती नहीं हैं। तो उनके जवाब के अंदर हमने कुरान और अहदीस और आला हज़रत के फतवा से मैंने कुछ बातें बयान की थी, वो हमने क्लिप जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो आप समाअत कर सकते हैं। अच्छा, फिर मौलवी साहब को जब उलमा ने इन बातों पर तवज्जो दिलाई कि आप क्या कह रहे हैं, ये अहले सुन्नत का नज़रिया और अकीदा नहीं है, फिर मौलवी साहब ने एक अपना बयान जारी किया, जो वजाहती बयान दिया उसके अंदर आपने सरासर पूरे क्लिप का इनकार कर दिया और कहा कि ये तो फेक क्लिप है, ये जाली है। अब जरा मैं पूछना चाहता हूं मौलवी साहब, ये बताइए, मौलाना अफ़ज़ाल हुसैन नक्शबंदी साहब, ये किबला बताइए कि क्या उसमें यह भी जुमला फेक है कि मौला अली बाजू से पकड़ के जन्नत के अंदर ले जाएंगे? क्या उसके अंदर यह भी जुमला फेक था कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हमें जन्नत में ले जाएंगे तो फिर जिक्र उन्हीं का किया जाए, बाकी सारे नु छोड़ो? क्या यह जुमला फेक था, या सिर्फ और सिर्फ यही जुमला फेक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा जन्नती नहीं है? क्या यह जुमला फेक है? क्या सिर्फ आप इसी जुमले को फेक करते हुए क्या पूरी गुफ्तगू को फेक कर देंगे, पूरी उस तकरीर को फेक कर देंगे? खुदारा नाखून जो है वो होश के नाखून लीजिए। मिंबर रसूल पे आप बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, अब मस्जिद और मिंबर रसूल पे बैठ के आप ये कह रहे हैं, गुफ्तगू आपने किया है, आपका वो बयान रिकॉर्ड शुदा है और आप वो सारे रिकॉर्ड को कह रहे हैं कि ये फेक है। और पाकिस्तान दौरे जदीद है, डायरेक्टर हजरात इस बात को जानते हैं कि जब डबिंग की जाती है या फिर एडिटिंग की जाती है, एडिटर हजरात जानते हैं कि वो एडिटिंग और एडिटर देखने वाला डायरेक्टर जो है या एडिटर जो है वो वीडियो देख के बता सकता है कि ये फेक है या अनफेक है, ठीक है ना। कौम इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी बेवकूफ हजरत आप बना रहे हैं उनको। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए, वो आपका असली क्लिप है, आप उससे रुजू कीजिए और उससे तौबा कीजिए, जो आप पर लाजिम भी है क्योंकि आपने अकीदा अहले सुन्नत से हटकर बात की है। और दूसरी बात ये जो मैं आप हज़रात के सामने आज एक और बात रखना चाहता हूं, सामीईन नाज़रीन हज़रात, वो बात करने से पहले जरा हजरत साहब का एक मरतबा मौलवी अफ़ज़ाल हुसैन साहब का क्लिप फिर जाके समाप्त कर। ये मसला समझाना चाहना तो बात बदे ने इस बात पर जोर देता है, समझे नहीं, बाज ने जोर देता है, समझे नहीं। अल्लाह तो बाद मकाम मेरे मुस्तफा दा, फिर है अफज़लुल बशर बादल अंबिया, अफज़लुल बशर, हाय हाय हाय, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बिल इत्तिफाक बितहकीक सैयदना सदीक अकबर दी ज़ात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सदीक नबियां तो बाद बशरा चला लाए, हाय हाय हाय, सदीक नबियां तो बाद बशरा चला लाए, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नबी नूर है, इस एतबार नाल आले मुस्तफा दा कायनात जोड़ है ही कोई नहीं। बशरा दे विचों मकाम सैयदना सदीके अकबर दा है, सारे बोलो रज़ी अल्लाह ताला। सामीईन हज़रात, आपने मौलवी साहब का क्लिप सुना, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद में बैठ के मौलवी साहब कह रहे हैं कि अफदलुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, और इसी बात पर जोर भी दिया जा रहा है। अब जोर क्यों दिया गया इस बात पर? इसलिए कि वो यहां पर एक नया कट्टा और खोलना चाहते हैं। और वो नया कट्टा केड़ा खोलना चाहते सी मौलवी साहब? वो अगली जुमलियां दे अंदर ही वो कह रहे हैं खुद कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बशरां दे विच सब तो ज्यादा अफजल ने बादल अंबिया। और आगे जाके कह रहे हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नूर है और नबी पाक दी आल भी नूर है, और इस करके नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आल दा ते कायनात दे अंदर कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैं पूछना यह चाहता हूं हजरत
क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप मुतलकन सिर्फ और सिर्फ नूर ही मानते हैं? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर नहीं मानते? अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर नहीं मानते तो फिर बादल अंबिया वाली ये जो कैद लगाई गई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, वो कैद किस लिए है? क्या वो कैद इत्तेफाकी है या फिर एहतराजी तौर पर लगाई जा रही है, या फिर किसी ने इत्तेफाक के साथ ऐसा कर दिया, या फिर वो एहतराजी तौर पर किसी को मुस्तस्ना करना था वहां से, इसलिए वो कैद लगाई गई है? अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नजदीक बशर नहीं है, अगर वो नूर हैं, तो वो बताइए किस माना में नूर हैं? अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप बशर मानते हैं तो वो किस माना में बशर मानते हैं? अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निरा ही नूर मानते हैं तो फिर किस नजरिए के साथ आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मानते हैं? और अगर आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर नहीं मानते तो मुझे अफसोस होगा इस बात पर कि आप जो है वो दरस निज़ामी के साल अव्वल से भी बेखबर हैं, क्योंकि दरस निज़ामी के पहले साल के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है कानून शरीयत, उसके अंदर बाकायदा लफ्ज़ नबी की जब तारीफ की गई है तो वहां पे लिखा गया है कि लफ्ज़ नबी की तारीफ के अंदर ये लिखा गया है कि नबी वो बशर होता है जिस पर अल्लाह की वही नाजिल की गई हो, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम जिसके पास आता हो वो बशर होता है। और बहारे शरीयत के अंदर बाकायदा लफ्ज़ नबी की तारीफ के अंदर भी लफ्ज़ बशर मौजूद है। सैयदी आला हज़रत कुश्ता इश्क और रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान वो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, फतावा रिजविया शरीफ है, 14वीं उसकी जिल्द है, उस पर मसला नंबर 96 है। आप इरशाद फरमाते हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत की मुतलकन नफी करे वो काफिर है। तो आप तो पहले साल की किताबों से ना आशना, आप जो है वो आशना नहीं है, फिर आप फतावा रिजविया से आशना कैसे हो सकते हैं? तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि फतावा रिजविया को सिर्फ और सिर्फ अलमारी की जीनत बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसको पढ़कर जहन और सीने में उतारने की भी कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुतल्लिक आयत पढ़ी कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, के सरकार नूर हैं, तो नबी पाक की आल का तो कोई कायनात के अंदर जोड़ है ही नहीं, कायनात के अंदर कोई उनका सानी नहीं है। बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का कोई सानी नहीं है, नबी पाक की आल की शान बड़ी बुलंद है, उनका मकाम अरफा आला है। लेकिन जरा ये तवज्जो कीजिए, आपने तो नबी पाक के साथ साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की भी बशरियत की जो है वो नफी की है। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल मुतलकन नूर है या मुतलकन आपके नजदीक बशर हैं? अगर नूर हैं तो किस माना में नूर है, ये आप पे सवाल छोड़ा जा रहा है। अगर वो बशर हैं तो बशर आप किस माना में उन्हें मानते हैं? अगर वो निरा नूर हैं तो फिर बताइए आप उन्हें किन माना में नूर तस्लीम करते हैं? मगर अफजाल नक्शबंदी साहब की ये गुफ्तगू जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे और भी करनी है। वो बात ये है कि हाय सद अफसोस कि जिस बंदे ने, वैसे मैं ये अपने एक मोहब्बतन अकीदत में आके भी बात कर रहा हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है मैं बात करूँ, और बात ये है कि जिस बंदे ने हुजूर अशरफुल उलमा, गज़ाली ज़मा, राज़ी दौरा, इमामुल मनातिका व फ़लासफ़ा, हज़रत सय्यदी व मुर्शिदी व उस्ताज़ी हुजूर अशरफुल उलमा अल्लामा अशरफ सियालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी की है। खुदा की कसम है मैंने उन बंदों को ज़लील होते देखा है। वो बंदे इस दुनिया के अंदर बड़ा ही रुसवा हुए हैं। तो उन्हीं शख्सियात और उन्हीं बंदों में से एक बंदा ये मौलवी अफजाल हुसैन नक्शबंदी भी है। अल्लाह तबारक व तआला इसको जल्दी ही समझ की तौफीक अता फरमाए, नहीं तो सियालवी साहब के ख़िलाफ़ बातें करने के लिए और उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर आज देखिए दुनिया के अंदर क्या तमाशा हो रहा है। जो है वो लोग किस तरह जो है वो इनके बारे में गुमान रखते होंगे, उलमा इनके बारे में किस तरह के जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने अपने बड़ों को नहीं ना बख्शा। खुदा की कसम जूनियर होकर जो सीनियर की कदर नहीं करता, फिर नीचे जूनियर जो है उस जूनियर की कदर भी नहीं करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें हमेशा अपने बड़ों का ताबेदार और बड़े उलमा का, जो हमारी मसनद की शान है, हमारे मसलक का फ़ख्र है, हमारे मसलक की जान है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सदा उन उलमा का ताबेदार बनाए और उनके जूते उठाने वाला हमें बनाए और उनकी शानें बयान करने वाला बनाए और उनके साथ हमें शाना बशाना खड़े होकर उलमा का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो हमारे सिर्फ माल को ही नहीं बल्कि हमारी जान और हमारे ईमान की भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दीन सिखाते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था ये जुमला कि आप अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को सिर्फ दीन सिखा दें
फिर दीन सारा कुछ इन्हें खुद सिखा देगा। तो ये उलमा हमें सब कुछ सिखाते हैं, ज़िंदगी का मकसद समझाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर और कायम व दायम फरमाए और मालिक हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए, हदायत नसीब फरमाए।